थैंक यू भाई साहब। चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। सूक्ष्म व्यायाम के साथ बैठ जाइए अपने आसन पे। शुरू करते हैं पैरों के साथ सूक्ष्म व्यायाम। तो पांव की उंगलियों को मोड़िए, खोलिए 5-7 बार। फिर पैर के दोनों पंजों को मिला करके सांस भरते हुए आगे की तरफ खींचिए, फिर रिलैक्स। सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाइए। ऑफ मसल में घुटने काफी तनाव आता है, फिर रिलैक्स। इसको 2-3 बार कर लेते हैं। सांस भरते हुए आगे जाना है, रिलैक्स होना है, फिर सांस भरते हुए पीछे आना है, फिर रिलैक्स होना है। फिर सांस भरते हुए राइट साइड में जाइए। राइट पैर की लिटिल टो जमीन पर है, बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर है, फिर रिलैक्स। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट जाइए, रिलैक्स। सांस भरते हुए राइट। इसको 3-4 बार करेंगे। तो दोनों पैरों को मिला करके रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 3-4 बार, और 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने पैर को मोड़िए, हिल को हिप के पास ले आइए, खोलिए। खोलते समय पंजे को आगे की तरफ खींचिए। 2, 3, 4, 5। बाएं पैर के साथ यही करते हैं। 2, 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर को उठाइए और रोटेट करिए। सर्कल बनाइए बड़ा सा, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से बाएं पैर से करते हैं। दाहिने पैर को दाहिने साइड ले जाइए, जितना खोल सकते हैं खोलिए, फिर वापस ले आइए। इसको 5 बार करते हैं। फिर बाएं पैर को दाहिने पैर के पंजे को, पांव को बाएं पैर के थाई के ऊपर रखते हैं और फिर थोड़ा टैप करते हैं अपने तलवों के ऊपर, मुट्ठी बना करके। मुट्ठी बनाते हैं तो फिर जो उंगलियों का कार्नर बनता है उससे टैप करिए। ट्राई को प्रेशर हो जाता है इससे। फिर पंजे को पकड़ करके रोटेट करिए एंकल को 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर घुटने को सांस निकालते समय जमीन को पुश करिए, सांस भरते हुए सीने से लगाइए। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। फिर घुटने को टैप करते हैं जमीन के ऊपर, पांव को उठा करके स्विंग करते हैं, हिलाते हैं। दोनों हथेलियों के ऊपर पांव को रख करके ऊपर की तरफ ले आते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ललाट से टच कर लें। फिर अंगूठे को पकड़ करके क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार करते हैं। इसी क्रिया को हम बाएं पैर के लिए भी कर लेते हैं। सेम क्रिया को रिपीट करते हैं बाएं पैर के लिए। करके झुलाते हैं।
दोनों हथेलियों पर रख करके पैर को ऊपर की तरफ खींचते हैं और ललाट से लगाते हैं, रोटेट करते हैं अंगूठे को पकड़ करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर को मोड़िए और घुटने को पाँव के पास ले आइए, बाएं पैर के घुटने को फिर दाहिने पैर के घुटने को ले आइए, एक एक करके उसको 10 बार करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों पंजे को मिलाइए और बटरफ्लाई करने की कोशिश करते हैं। दोनों पंजों को पकड़ लीजिए हाथ से और बटरफ्लाई करिए। बटरफ्लाई करने के बाद जो है आप दोनों पांव पंजों को थोड़ा सा खोलिए और हाथ को लगाइए। दोनों एल्बो से जो है आप अपने जंघे को दबाएंगे नीचे की तरफ और आगे की तरफ झुकेंगे। और फ्लेक्सिबल हो जाता है तो आपका ललाट जो है जमीन के ऊपर लग जाएगा। कोशिश करिए, आप देखेंगे आपको पेल्विक रीजन में काफी तनाव आता है। पैर खोल लीजिए, दाहिने पैर को बाएं थाई के ऊपर रखिए और बिल्कुल हील को जो है पेट की तरफ चिपका करके और सांस भरिए। सांस निकालते समय चीन को बाएं पैर की घुटने से लगाइए। रिलैक्स। इसी क्रिया करते हैं। बाएं साइड से दाहिने साइड बाएं पैर उठाइए, दाहिने थाई के ऊपर रखिए, पेट से चिपका हुआ और सांस निकालते समय झुकिए, चीन को घुटने से लगाइए। रिलैक्स। इस तरह से आपको काफी पेट में दबाव आता है घुटने का और एक क्रिया हो जाती है। अब चलिए पद्मासन अगर लगा सकते हैं पद्मासन बैठिए। अब देखिए कुछ पद्मासन आप लगाते हैं तो दोनों हील जो है आपस में पास में होती है। हाथ के हथेलियों के ऊपर दूसरा रखिए और नीचे की तरफ सांस निकालिए और पेट को ऊपर तरफ खींचिए। अब बेली बेली को ऊपर तरफ खींच रहा है, खींचिए और सांस निकालते समय नीचे की तरफ आ जाइए। सांस भरिए ऊपर आइए। चलिए बॉडी की अपर पार्ट में करते हैं कुछ एक्सरसाइज। सांस भरिए और हाथ ऊपर खींचिए, ताड़ासन करते हैं तीनों बंद लगाते समय। सांस निकालते समय राइट साइड में पुश करिए, दाहिना हाथ ठीक पीछे बगल में, बायां हाथ थाई के ऊपर, गर्दन मोड़ करके दाहिने शोल्डर को देखिए। रिलैक्स। इसी क्रिया करते हैं बाएं साइड के लिए। सांस भरिए, ताड़ासन करिए और बाएं साइड में आइए। रिलैक्स। दोनों हाथ फैला लीजिए, बॉडी को ट्विस्ट करते हैं और दोनों हाथ को बॉडी के परपेंडिकुलर लाते हैं। रिलैक्स। बाएं साइड में लाते हैं। रिलैक्स। एक बार और कर लेते हैं। दाहिने साइड में, बाएं साइड। दोनों हाथ फैलाइए और रोटेट करिए हाथ को क्लॉकवाइज 5-7 बार और फिर 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर हाथ की हथेली को पहले नीचे, फिर सामने, फिर ऊपर, फिर इसको रिवर्स करिए, पीछे सब ऊपर ले आइए, सामने से ऊपर ले आइए, पीछे से कंधा भर जाता है
तो हाथ को झटके लीजिए सामने से ऊपर। अब दोनों हाथ के हथेलियों को आपके उंगलियों को क्लैंप बनाइए, सर के पीछे रखिए, सर के पीछे रख करके एल्बो को आपस में खोलते हैं और बंद करते हैं और एल्बो को दाहिने साइड में रख करके जमीन पर टच करते हैं घुटने के बगल में, फिर बाएं साइड में करते हैं, फिर एक बार और करते हैं दाहिने साइड में, फिर बाएं साइड में। दोनों हाथ को खोलिए, उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए, एल्बो को सामने आपस में नजदीक लाइए और फिर रोटेट करते हैं कंधे पर 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दाहिने हथेली को बाएं कंधे पर रखिए, बायां हाथ बिल्कुल खोल करके जमीन की तरफ पुश करिए। इसी क्रिया को दाहिने हाथ से करते हैं। बायां हाथ उठाइए, ऊपर से अपने दाहिने हाथ के शोल्डर के ऊपर टच करिए और दाहिने हाथ से बाएं एल्बो को पकड़ के बाएं हाथ के एल्बो को पकड़ के खींचिए अपने दाहिने साइड। इसी क्रिया करते हैं दाहिने हाथ के लिए। आप देखते हैं कितना शोल्डर पर तनाव आता है इससे। इस तरह से आप हाथ की हथेली को पकड़ करके आप उंगलियों को पकड़ करके खींच सकते हैं नीचे, इधर खींच सकते हैं। इसको 2 बार कर देते हैं। अब दाहिने हाथ के एल्बो को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को सर से उठते हुए और जमीन पर पैरेलल ले आइए। रिलैक्स। देखिए तनाव कहाँ आता है जब इसको हम करते हैं तो आप कमर में, दाहिने साइड कमर में काफी खिंचाव आता है। एक बार और करते हैं इसको। रिलैक्स। अब चलिए 3-4 बार जो मूल बल लगाने की प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद 3 बार ओम का जाप करेंगे, गायत्री मंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। आपके इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का हम ध्यान रखते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते रहें। ओम शांति। चलिए पैर खोल लीजिए, थोड़ा सा हिला डुला लीजिए। मलासन में बैठते हैं, जिनको घुटने में प्रॉब्लम नहीं है तो मलासन में आराम से बैठ सकते हैं और इसी को हम लोग 5 बार करते हैं। मलासन में बैठते हैं तो खड़े होते हैं, मेरा हाथ का सहारा दिए हुए, फिर बैठते हैं, खड़े होते हैं। 3 4
चलिए थोड़ी सी जॉगिंग कर लेते हैं, बैक वॉक, जस्ट वार्म अप। चलिए खड़ा हो सकते हैं, हम ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए दोनों उंगलियों को क्लैंप बनाइए, दोनों हथेली आपस में जोड़ते हुए, और सांस भरिए, पंजे पकड़े हो जाइए और हाथ की हथेलियां सीलिंग की तरफ, रिलैक्स। इसको भी करते हैं, अपने हील के ऊपर खड़े होते हैं, रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन हम करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के थाई के ऊपर लगाते हैं और नमस्कार मुद्रा में हाथ, सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए, तनाव करिए, ऊपर होल्ड करिए यहाँ पर। नमस्कार मुद्रा में पैर को खोल दीजिए, वृक्षासन दूसरे पैर से नमस्कार मुद्रा में, फिर हाथ को ऊपर ले गए हैं, सांस भरते हैं और फिर यहाँ पर होल्ड करते हैं 10 काउंट तक। नमस्कार मुद्रा, वापस नीचे, पैर नीचे, तो वृक्षासन किया। अब खड़े खड़े हम कटी चक्रासन कर लेते हैं। दाहिना हाथ दिखाई दे रहा है, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने शोल्डर पर, बायां हाथ पीछे। इस तरह से हम 10 बार करते हैं इसको। हाथ नीचे, पैर को फैला लेते हैं करीब 1 से 1.5 मीटर की दूरी, और जिनको झुक सकते हैं कवर से, उनको प्रॉब्लम नहीं है। दाहिना हाथ बाएं पांव के ऊपर, बायां हाथ सीलिंग की तरफ, नजर भी बाएं हाथ में देते हैं। इस तरह से दाहिने साइड में करते हैं, इसको 20 बार करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर को फैलाए रखिए, पैर को फैलाते रहिए जितना फैला सकते हैं आप, और दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पर रखिए और पैर को फैलाए जितना भी फैला सकते हैं। फिर धीरे से अपने सर को जमीन पर रखिए, हाथ खाली रहता है, पीछे ले जाइए, क्लैंप बनाइए और आगे की तरफ पुश करिए। वापस हथेली की जमीन पर रखिए, धीरे से सर उठाइए और पंजे पांव को पास में ले आइए, खड़े रहिए। इस तरह से अब त्रिकोण आसन कर लेते हैं। दाहिना पैर को सीधा करिए, शरीर के पैरेलल, मैट के पैरेलल, दोनों हाथ फैलाइए, सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिने साइड में जाइए और दाहिना हाथ बिल्कुल पंजे के ऊपर, बायां हाथ सीलिंग की तरफ, नजर बायां हाथ को देखते हुए घुमा लीजिए घर तक।
इसको होल्ड करिए, सांस भरिए और छोड़िए। इसी क्रिया को बाएं साइड में करते हैं। हाथ फैला लीजिए, सांस भरिए, सांस निकालते समय अपने बाएं साइड में जाइए और गर्दन मोड़ करके दाहिना हाथ देखिए। सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे कर लीजिए। त्रिकोण आसन का दूसरी विधि करते हैं। बाएं बाएं हाथ पैर पे फैलाइए, एल्बो को अपने दाहिने एल्बो को बाएं दाहिने पैर के ऊपर रखिए, घुटने के ऊपर। बायां हाथ सर के ऊपर से ले जाते हुए सीधी रेखा में करिए। दायां बायां पैर और बायां हाथ सीधी रेखा में है और हाथ आप फ्री करके जमीन पर रख सकते हैं, तो रखिए। इस तरह से आपका जो है चेस्ट जो है या साइड में थाई से लग जाता है। बाएं हाथ को पीछे से ले आइए, दाहिने हाथ को नीचे से ले आइए और पीछे क्लैप बनाइए और नजर को सामने रखिए। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड में। रिलैक्स। इस तरह से हमारी क्रियाएं सब हो गई। अब टाइम भी हमारा 7 मिनट हो गया, तो चलिए 5 मिनट के लिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। 5 मिनट में सूर्य नमस्कार करेंगे अपने स्पीड से और कोशिश करेंगे जितना हो सके, कोशिश करिए कम से कम 12 बार हो जाए। काउंट कर करेंगे। आप सभी लोग पुराने साधक हैं तो मालूम है कैसे करना है। पहले भगवान सूर्य का आवाहन करते हैं एक बार। ओम सूर्याय नमः। शुरू हो जाते हैं। एक, दो, सांस को निकालने लेने के बाद ध्यान रखिएगा। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर बदल लेते हैं, 20 बार करने की कोशिश करते हैं।
11 12 13 14 15 16 17 18 19 लास्ट वन 20 बार हुआ 5 मिनट भी हुआ। तो पीठ के बल लेट जाते हैं शवासन में, सांस जब फूल रही होगी तो उसको रिस्टोर करते हैं। डीप ब्रेथ लीजिए और धीरे धीरे निकालिए। मुंह नाक से सांस लेकर के मुंह से छोड़ भी सकते हैं। पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल रखिए। एक्चुअली सांस में रिस्टोर हो जाएगी तो लेटे लेटे ताड़ासन करते हैं। दोनों हाथ को पीछे ले आइए, पैर को आपस में मिलाइए, सांस भरिए, पंजों को आगे तरफ खींचिए, हाथ को पीछे की तरफ खींचिए, रिलैक्स। एक बार और करते हैं इसको, और तीनों बंद लगाते हैं, तीनों बंद लगना चाहिए। सांस भरे हुए तीनों बंद। चलिए इसमें हम नवासन करते हैं। तो 6 बार हम लोग नवासन करेंगे, फिर सर्वांगासन में स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। सर्वांगासन में हम श्रम करेंगे। यहाँ कपालभाति भी कर सकते हैं अगर आप मैनेज कर पाते हैं। पैर पिछले हलासन की पोज में
और धीरे 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 कमर को नीचे ले आइए और रिलैक्स। इस स्टेज में भी सांस खुल जाती है, तो इसको रिलैक्स कर लीजिए, सांस को नॉर्मल कर लीजिए। इसका दूसरे आसन करते हैं, मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए या तो सीधे पैर कर लीजिए या पद्मासन लगा लीजिए, लेटे लेटे। लेटे पद्मासन लगाने के बाद जो है आप एल्बो का सहारा लीजिए, पद्मासन को जमीन पर रखिए, बिल्कुल जेब हो, और धीरे से एल्बो का सहारा छोड़ते हुए गर्दन का पिछला हिस्सा बिल्कुल और सर का पिछला हिस्सा जमीन पर रहेगा। दोनों हाथ खाली हो गया है, अपने अंगूठे को पकड़िए पैर के और यहाँ पर कपालभाति करते हैं। धीरे से पीठ को जमीन पर रखिए, पैर खोल लीजिए और रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट आसन करते हैं हम पादोत्थान आसन। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। दाहिना पैर उठाइए, सीधा करिए, दाहिना हाथ उठाइए सीधा, और दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए और दोनों पैर और हाथ सीधा रखिए। सांस भरिए, सांस निकालते समय इसको दाहिने साइड में ले जाइए और दाहिना पैर जो जमीन को टच करेगा और आप गर्दन को मोड़ करके अपने बाएं हाथ को देखिए, बाएं हाथ फैला हुआ है जमीन के ऊपर। यहाँ कपालभाति करते हैं। बुलाइए और फिर रिलैक्स। इसी क्रिया को बाएं पैर से करते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करते हैं पवन मुक्त आसन। हमें डेली करना चाहिए क्योंकि पेट पर काफी अच्छा इसका असर होता है। तो दोनों हाथ के उंगलियों को मिला करके क्लैंप बनाइए और घुटने को खींच करके अपने सीने से लगाइए, दाहिने घुटने को, दाहिने पैर को, और सांस भरिए। सांस निकालते समय अपने चीन को घुटने से लगाइए और बायां पैर थोड़ा सा एलिवेट कर लीजिए, थोड़ा उठा लीजिए। यहाँ कपालभाति करते हैं। पैर छोड़ लीजिए और फिर इसी को बाएं पैर से करते हैं। फिर दोनों पैरों से करते हैं। दोनों पैरों करने के लिए दोनों पैर को मिलाइए आपस में, दोनों हाथ की हथेलियों से पांव पंजा को करिए और खींचिए अपनी तरफ और फिर सांस निकाल करके और दोनों दोनों के बीच में अपने चीन को ले आइए। पैरों को कपालभाति। रिलैक्स।
दाहिना साइड से करवट लेते हैं, पेट के बल आ जाते हैं। पेट के बल 2-3 एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे आसान और रेस्टिंग वन मरकट आसन। मरकट आसन आप जानते हैं कैसे करना है। दोनों हाथ के हथेलियों को अपना मुंह रखते हैं, एल्बो को बाहर निकालते हैं और एक एक पैर करके जो है हिप को हिप से टच करते हैं, 10 बार करते हैं इसको। फिर दोनों पैरों को मिला करके टच करते हैं, 5 बार करूँ। दूसरा करते हैं लेटे लेटे अपने कंधे के अगल बगल अपना हाथ रखिए, दोनों पैर को उठाइए और दोनों पैरों के बीच में कम से कम 1.5 फुट की दूरी हम करने जा रहे हैं मकर आसन लेटे लेटे पेट के बल। तो सांस भरिए और सांस निकालते समय दाहिने साइड में दोनों पैर को ले जाइए। आप देखेंगे दोनों पांव का पंजा जमीन के ऊपर टच करना है, कंधा नहीं उठेगा, केवल कमर से आप जाइए, रिलैक्स। इसी को सांस भरिए और सांस निकालते समय बाएं साइड में ले जाइए। रिलैक्स। भुजंगासन कर लेते हैं 10 बार। तो दोनों हाथ के हथेलियों को आपस में पास में लेंगे और इसको 10 बार करते हैं। सांस ऊपर जाएंगे तो भरेंगे, सांस नीचे आएंगे तो निकालेंगे। दस बार हो गए। नेक्स्ट हम करते हैं धनुरासन। धनुरासन रोज करना चाहिए। हम लोग ऑलमोस्ट जो लोग ज्वाइन करते हैं ग्रुप को वो रोज ही करते हैं, धनुरासन करते हैं। दोनों पैरों के एंकल को पकड़िए, सांस भरिए, पीछे से पैर और आगे से धड़ उठाइए, पूरा बल पेट के ऊपर है और इस पर हम सर्पासन कर सकते, लेफ्ट और राइट रोटेट कर सकते हैं 10 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेट करना, अप एंड डाउन। फिर पैर छोड़ के रिलैक्स करिए, शीतलासन। शीतलासन आप जानते हैं, दाहिने करवट कर सकते हैं, बाएं करवट कर सकते हैं। जिस करवट करेंगे उसका हाथ और पैर जो है दोनों सीधा रहता है और अपोजिट साइड का एल शेप में होता है। हाथ भी एल शेप में, पैर भी एल शेप में और गर्दन मोड़ करके जो एल शेप वाला साइड है उसको देखते हैं। चलिए अब मुझको बैठ जाते हैं। बैठ करके जो है हम पहला आसन करते हैं मंडूकासन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मंडूकासन करने के लिए आप दोनों हाथ मुट्ठी बनाइए, नाभि के अगल बगल रखिए, सांस भरिए और सांस पूरे से निकालिए, निकलिए, सांस में जाइए और यहाँ सांस लाना कर लीजिए, गर्दन ऊपर, यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। बाएं हाथ की मुट्ठी बढ़ाइए, नाभि के ऊपर रखिए, दाहिने हाथ के हथेली मुट्ठी के पीछे और सांस भरिए, सांस निकालिए
पूरी तरह से और फिर झुक जाइए। इसमें मुट्ठी दबाव डाल ली आपकी नाभि के ऊपर और यहाँ पर गर्दन ऊपर और कपालभाति कर सकते हैं। या तो कपालभाति नहीं करेंगे तो आप महसूस करिए जो नाभि चल रही है तो उसका वाइब्रेशन आपको हाथ में आ रहा है। तीसरी विधि, दोनों हाथ मुट्ठी बनाइए और जंघे के ऊपर रखिए, साइड में नाभि से थोड़ा सा दूर, और सांस निकालिए। अब इसमें जो है बॉडी के और इंटरनल ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन पर दबाव आता है। सांस भरिए, सांस निकालिए और झुक जाइए। तो इसमें जो है साइड में प्रेशर आता है और गर्दन ऊपर और कपालभाति। रिलैक्स। अब नेक्स्ट आपका है इसका अपोजिट, सूत्र वज्रासन। सूत्र वज्रासन से पहले जो है वज्रासन में बैठे हुए थे, पैर को पीछे से खोलिए, जमीन पर आपका हिप जमीन के ऊपर टच कराए, जिसको हम वीरासन बोलते हैं। वीरासन में बैठेंगे और 2-3 सांस के लिए वीरासन में बैठेंगे और फिर धीरे से हाथ पीछे ले आइए, एल्बो का सहारा लेते हुए आप पहले सर का पिछला हिस्सा जमीन पर रखिए, फिर धीरे धीरे कर सकते हैं तो धड़ को पूरा पिछला बैक को जमीन पर रखिए, हाथ को खुला हुआ पीछे ले आइए और इस तरह से हाथ का तनाव आता है, आपके लंग खुल जाते हैं और यहाँ पर आप कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स, एल्बो का सहारा लीजिए, धीरे धीरे उठिए और तो बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन हम करते हैं जानुशिरासन। जानुशिरासन में बाएं पैर को मोड़ करके और पेरिनियम प्लेस पर प्रेशर डालिए, दाहिना पैर फैलाइए और सांस भरिए। सांस निकालते समय दाहिने पैर का पंजा पकड़िए और कोशिश करिए कि आपका सीना जो है आपकी थाई से टच कर जाए। यहाँ कपालभाति। रिलैक्स, सर को बना लेते हैं। रिलैक्स। इसका अपोजिट आसन, या तो कोणासन करेंगे या तो उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन करते हैं आज, तो अपने घुटने के ऊपर बैठ जाइए, आ जाइए और कमर पर हाथ रखिए, धीरे से पीछे जाइए और हाथ को खाली करते हुए दाहिने हाथ को ऊपर से ले आते हुए अपने पाँव को पकड़िए, बाएं हाथ को ऊपर से लाते हुए बाएं पाँव को पकड़िए, यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। धीरे से हाथ को उठाइए, कमर पर रखिए, सीधे हो जाइए और बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन करते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन करते समय बाएं पैर को हिल पर बैठते हैं, दाहिना पैर को क्रॉस करते हैं और पीछे से बाएं हाथ ले आते हैं, दाहिना हाथ ऊपर से ले आते हैं और पीछे क्लाइंब बनाते हैं और कपालभाति करते हैं।
इसी पोजीशन में पैर को थोड़ा सा खोल लेते हैं और हम मत्स्येंद्र आसन करते हैं। उतना अच्छा नहीं होता है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो घुटने को चाहे पंजों को पकड़ लीजिए और यहाँ कपालभाति करिए, गर्दन मोड़ के दाहिने शोल्डर के ऊपर। पैर को बढ़ा लेते हैं, गोमुख आसन दाहिने पैर से, ये हिल पर बैठेंगे, बाएं पैर क्रॉस करके रखेंगे और दाहिना हाथ पीछे से ले आएंगे, बाएं हाथ ऊपर से ले आएंगे, आपस में क्लैंप बनाएंगे और यहाँ कपालभाति करेंगे। अर्ध मत्स्य आसन में आते हैं, फिर क्रॉस करते हुए हाथ को घुटने को या पंजे को पकड़ते हैं, कपालभाति आते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हमारा या तो आप भुजंगासन में हो जाइए या पद्मासन लगा करके सिंहासन करते हैं। सिंहासन करने के लिए आगे की तरफ आइए, दोनों हाथ की हथेलियों को पीछे करते हुए इस पोजीशन में आ जाइए। कमर नीचे आनी चाहिए, कमर में काफी तनाव होता है इसमें। जीवा निकालकर 5 बार हम साउंड करेंगे। हिला लीजिए, काले गुण को थोड़ा सा हिला लीजिए। पांच बार हम लोग अच्छी हंसी हंस लेते हैं प्राणायाम शुरू करने से पहले। चलिए एक बार ओम का जाप करते हैं। पहले मूल बंद में लगा के बैठिएगा, पद्मासन में चाहे जिस भी आसन में। एक बार ओम का जाप करते हैं, फिर इसके बाद प्राणायाम शुरू करते हैं। पहला प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका, जो सुदर्शन क्रिया के साथ की जाती है। तो उस भस्त्रिका क्रिया करने के लिए या तो आप पद्मासन में बैठे रहिए या तो आप वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में बैठ करके जो है हाथ की मुट्ठी बना करके अपने अगल बगल में रखिए और फिर करते हैं इसको 30-30 बार करेंगे।
रिलैक्स करिए, हाथ के हथेलियों को खुला होगा, उस ऊपर रखिए, अपने थाई के ऊपर रखिए, हथेली खुली हुई आसमान की तरफ। अपने सांस पर ध्यान दीजिए। तो हम 3 स्पीड करेंगे इसमें। स्लो अभी किया है, फिर मीडियम, फिर फास्ट। फास्ट वो लोग नहीं करेंगे जिनको हार्ट की और चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट राउंड। रिलैक्स। आखिरी वन को हम लोग थोड़ा हाई स्पीड से करेंगे, और जिनको अगर प्रॉब्लम है तो वो मीडियम स्पीड वाला कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए आप एक आसन कर लेते हैं, और एक सशक पोज। सशक पोज करने के लिए वज्रासन में बैठे हुए आगे से पैर खोल लीजिए, और अपने चिन को और सीने को जमीन पर रखिए, हाथ को फैला करके जमीन पर रखिए। काफी अच्छा पोज है। रिलैक्स। चलिए बैठते हैं, और नेक्स्ट हमारा सबसे प्रिय हमारे पास 5 मिनट है। 5 मिनट हम कपालभाति करते हैं। सबसे प्रिय हमारा प्राणायाम है, और ये बहुत जरूरी है, इसको करना चाहिए, हमेशा रोज करना चाहिए। और पद्मासन में, चाहे सुखासन में, चाहे जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं बैठिए। और पद्मासन में बैठ सकते हैं बैठिए। मुद्रा आप कोई भी लगा लीजिए। सबसे आसान जो होता है वो आपका ज्ञान मुद्रा है, या आप वाय अपान वाय मुद्रा लगा के बैठिए, और शुरू कर देते हैं कपालभाति।
रिलैक्स। नेक्स्ट प्राणायाम हम करते हैं वायुकुंभक। वायुकुंभक एक बार करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अग्निसार शुरू कर देंगे। अग्निसार के लिए हमारे पास 3 मिनट का टाइम है, तो हम वायुकुंभक और अग्निसार करते हैं अब 3 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्निसार वो लोग नहीं करेंगे जिनके पेट में प्रॉब्लम है या जिन्होंने रिसेंटली पेट का ऑपरेशन कराया हुआ है, तो इसको नहीं करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, उसमें कपालभाति करते रहिए। तो चलिए अग्निसार करते हैं, और हर अग्निसार राउंड के बाद जो है आप 2-3 बार नॉर्मल सांस लेकर के अपने सांस को रिस्टोर करिए, और फिर उसके बाद अग्निसार करिए। तो करते रहते हैं, और इस 2-2.5 मिनट में जो है हमारा अग्निसार कम 3 से 4 बार हो जाता है। तो करिए। लास्ट राउंड। नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम हम करते हैं 4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट करेंगे हम। अनुलोम विलोम शुरू करते हैं, इसके बाद फिर बाएं नाक से शुरू करते हैं, दाहिने नाक से, बाएं नाक से ही बंद करते हैं इसको। तो बाएं नाक से जितने देर में हम सांस लेते हैं उसके दुगने टाइम में सांस निकालते हैं, दुगने टाइम लेते हैं उसको। कैसे मेजर करेंगे उसमें, या तो काउंट करते हुए 10 बार आपने सांस लिया, 20 बार आप 20 काउंट में आप सांस निकालते हैं, 10 काउंट में आप सांस लेते हैं, या एक गायत्री मंत्र पढ़ते समय सांस लेते हैं, या 2 गायत्री मंत्र पढ़ते समय सांस निकालते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं नाड़ी शोधन के लिए। तो उसमें सांस लेते हैं, फिर होल्ड करते हैं, जितने देर में सांस लेते हैं उसके दुगने टाइम तक होल्ड करते हैं, फिर दुगने टाइम में निकालते हैं, फिर होल्ड करते हैं सिंगल टाइम पर, और फिर सिंगल टाइम पे सांस लेते हैं, फिर इसी को रिपीट करते हैं 1-2-2-1। तो इस तरह से करते हैं।
चलिए, हमारा प्राणायाम इसका टाइम खत्म हो गया, अनुलोम विलोम का। अब हम लोग करते हैं उज्जयी करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो गले को संतुलित करके आप सांस लीजिए, या दूसरा है तलवे को जीवा को तलवे में लगा करके खराटे भरने का। तो जो भी आपको सुविधाजनक है उसे करते हैं। हमारे पास 1 मिनट है उज्जयी करने के लिए, तो उज्जयी करते हैं हम लोग। उज्जयी के बाद थोड़ा सा गले में साला लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा खराश आ जाती है। आखिरी प्राणायाम हमारा जो है वो भ्रामरी है। भ्रामरी करने के लिए आप जानते हैं, तर्जनी को ललाट पर रखते हैं, अंगूठे से कान को बंद करते हैं और बची तीनों उंगलियों को सॉफ्टली आंख के ऊपर रखते हैं और फिर पूरी तरह से सांस भरते हैं और सांस निकालते समय हमिंग का साउंड करते हैं और पूरी तरह से निकालते हैं। तो इसमें पूरा सांस भरते हैं, पूरा निकालते हैं, और इसमें हमारे पास 2 मिनट है। करिए। चलिए, हम 3 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आप आराम से बैठ जाइए और अपने सांसों पर बस ध्यान रखिए कि सांस अंदर आ रही है, जा रही है। मन थोड़ा सा विचलित होता है, सांसों की स्पीड बढ़ा दीजिए। अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल सांस देखिएगा। कभी कभी एक नाक बंद रहती है या थोड़ी सी कम खुली रहती है, दूसरे नाक से सांस ज्यादा आती है। बस ऑब्जर्व करिए
कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, तो करते रहिए इसको। चलिए, हमारा टाइम खत्म हो गया। अब एक बार ओम का जाप करते हैं, फिर शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथ में हथेलियों को आपस में मिलाइए, घर्षण करिए और तेजी से करिए, दबा करके जो उष्मा क्रिएट होती है उसको आंखों पर लगाइए, हल्का सा मसाज करिए चेहरे का, आंखों को मसाज करिए और इस घर्षण किए हुए उष्मा को अपने अदर बॉडी पार्ट्स में लगाइए, घुटने में लगाइए, कंधे पे लगाइए, जहां भी डिस्कम्फर्ट हो गले में लगाइए। थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी लाभ मिलता है, इस एनर्जी का काफी लाभ है। तो इसके बाद फिर जो है हाथ के हथेलियों को सामने रखिए और आंख को धीरे से खोलिए और मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। भारतीय योग संस्थान का बहुत धन्यवाद, राज भाई साहब और अरुण भाई साहब का धन्यवाद जो हम लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू प्रमोद जी, बहुत